हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे। पहले हम चैप्टर का थ्योरी समझते हैं, देन हम एक्सरसाइज पे आएंगे। आप देखो, तो चैप्टर का नाम दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स। पहले हम इसके बारे में समझते हैं। जो वर्ड देखा है ना, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसमें जो वर्ड है लीनियर, जो लीनियर वर्ड होता है ना, वो ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। किस टाइप के ग्राफ के लिए? स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लीनियर। अब पॉलीनॉमियल में आप देख सकते हो, जो वर्ड है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। और जो नॉमियल्स है, इसका मतलब है टर्म। इसका मतलब है टर्म। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। आपको पॉलीनॉमियल वर्ड का मतलब समझ आया? एक्चुअली पॉलीनॉमियल होता क्या है? पॉलीनॉमियल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ algebraic expression. algebraic expression, इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ algebraic एक्सप्रेशन होता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली पॉलिनॉमियल होता क्या है? जो कोई भी स्टेटमेंट होता है ना, कोई भी स्टेटमेंट होता है ना, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। उसको मैथमेटिकली उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। कैसे? जब गणित मंजरी का फर्स्ट एग्जांपल देखोगे ना, उसमें दे रखा है एक लड़का है राजू नाम का। एक लड़का है राजू नाम का। वो एक शॉप में जाता है, वहाँ पे देखता है ढेर सारे रेड बॉक्सेस, ब्लू बॉक्सेस। तो उसमें शॉपकीपर उसको बताता है, जो रेड बॉक्सेस है ना, जितने भी रेड बॉक्सेस है, इसके अंदर है 4 पेन, 4 पेन्स ईच, 4 पेन्स ईच। और जो ब्लू बॉक्सेस है ना, जो ब्लू बॉक्सेस है, उसमें 5 पेंसिल्स ईच, 5 पेंसिल्स ईच। जब परचेज कर लेता है प्रोडक्ट, उसको ना 3 पेन, 3 पेन्स फ्री देता है शॉपकीपर। अब लास्ट में पूछा था इस राजू के पास टोटल कितने नंबर ऑफ पेन और कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं। अब उसने रेड बॉक्स कितना लिया, उसने रेड बॉक्स कितना परचेज किया, इसके बारे में नहीं दे रखा है। उसने रेड बॉक्स कितना परचेज किया वो दे रखा है एक्स। फिक्स नंबर नहीं दे रखा, वेरिएबल दे रखा है एक्स। ब्लू बॉक्स उसने कितना परचेज किया वो दे रखा है वाई। अब देखो, अगर उसने रेड बॉक्स 2 परचेज किया होगा, तो 4 × 2 यानी कि उसमें 8 पेन्स हो गए। अगर उसने ब्लू बॉक्सेस 2 लिया होगा, तो उसे 5 × 2 10 पेंसिल्स हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने लिए उसने, तो वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेन्स उसने लिए 4 × x, यानी कि 4x। एक बॉक्स के जितने भी बॉक्स लिए होंगे उसने, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स आ जाएगा। प्लस उसने लिए हैं 5y पेंसिल्स, क्योंकि y नंबर ऑफ बॉक्स है पेंसिल का, और एक बॉक्स पेंसिल में आपको दे रखा है 5 पेंसिल। जो एक बॉक्स है पेंसिल का, उसमें दे रखा है 5 पेंसिल। प्लस उसको 3 पेन एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल नंबर ऑफ पेन और पेंसिल मिला करके हो गया 4x + 5y + 3। तो इसको बोला जाता है, जो स्टेटमेंट गिवन था ना, उसको हमने मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया। इसको बोला जाता है पॉलीनोमियल। अब आप देखो, ये 4x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ये 5y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। ये 3 रिप्रेजेंट करता है फ्री पेन को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्री पेन को। ये जो 4x है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन को। तो इसको बोला जाता है एक टर्म। इसको बोला जाता है एक टर्म। ये भी अपने आप में एक टर्म है, और ये भी अपने आप में एक टर्म है। यानी कि इस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म है। टर्म क्या होता है? जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। टर्म क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4x क्या है? पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। 5y क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और 3 क्या है? पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 पेन को। तो इनको जो ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स आएगा, पर ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये टर्म्स में क्या होता है, ये जो वेरिएबल, ये जो x है और ये y है, ये x और y जो है ना, इसको बोला जाता है वेरिएबल। ये कौन से टर्म्स हैं? ये हैं वेरिएबल्स। इसको बोला जाता है वेरिएबल। ये वेरिएबल है। और जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर दे रखा है 4 एंड y, ये 4 और ये 5, ये 4 और 5 जो नंबर दे रखा है, जो फिक्स नंबर है। एक पेन के बॉक्स में 4
एक पेन के बॉक्स में 4 पेन है टोटल, और एक पेंसिल के बॉक्स में टोटल 5 पेंसिल है, तो ये फिक्स दे रखा है। इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और वेरिएबल मिलके एक टर्म होता है, कोफिशिएंट और वेरिएबल मिलके एक टर्म होता है। और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट टर्म। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पॉलिनॉमियल के बारे में। पॉलिनॉमियल ना सिर्फ होल नंबर को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि एक मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस एक्स की पावर -1, एक्स प्लस एक्स की पावर -1। तो आप देखो 3 की पावर 2 को बोला जाता है 9, 3 का स्क्वायर 9। देखिए 3 की पावर -2 कर दो ना तो इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2। तो कोई भी पावर जब नेगेटिव में होता है ना, तो जब उसको रेसिप्रोकल करते हैं हम उस नंबर को, तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/9, 1/9। ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो 0 पॉइंट समथिंग जो होता है ना, जो 0 पॉइंट डेसिमल में नंबर जाता है, इसको होल नंबर नहीं बोला जाता, इसको होल नंबर नहीं बोला जाता। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाता है। 0 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव पे, इनफाइनाइट तक जाता है, उसको बोला जाता है होल नंबर। तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये पॉलिनॉमियल भी नहीं है, ये पॉलिनॉमियल भी नहीं है, क्योंकि ये जो x की पावर -1 है ना, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। जैसे कि एक और देखते हैं, √x+3, इसको हम कैसे लिखेंगे? x की पावर 1/2 + 3। तो ये x की पावर 1/2 जो है ना, यहाँ पे √x, ये भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन को भी पॉलिनॉमियल हम नहीं बोलेंगे। अब आप देखो, जब हम कोई भी पॉलिनॉमियल लिखते हैं ना, तो उसमें एक हाईएस्ट पावर होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा x³ + 2x² + 3 + 3x + 2, हमने ये लिखा, ठीक है। एक और मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, x+1 लिख दिया सिंपल, एक लिख दिया 2x² + 3x + 1, ये लिख दिया। इसमें एक पावर 3 भी है, एक पावर 2 भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसको मान लेंगे पावर 1। और ये तो बिल्कुल ही, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ तो वेरिएबल है ही नहीं। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो किसी पॉलिनॉमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको बोला जाता है डिग्री, उसको क्या बोला जाता है? डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है? 3। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, उसको बोला जाता है डिग्री। इसका क्या है? 1। इसका क्या है? डिग्री 1, क्योंकि x की पावर 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। इसकी क्या है? x² यानी कि x की पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या है? 2। अब आप देखो, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जीरो पॉलिनॉमियल। क्या? जीरो पॉलिनॉमियल। अब मैं आपको समझाता हूँ जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, उसको जीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जो जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, उसको ही जीरो पॉलिनॉमियल बोला जाता है। कैसे? मान लो जो सिंगल कांस्टेंट टर्म दे रखा था 3, तो क्या मैं 3 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ? क्यों? कि किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, उसका मतलब होता है 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 × 1, x की पावर 0 का मतलब था 1, तो यानी कि 3। तो 3 को तो 3 के इक्वल लिख ही सकता हूँ ना, यानी कि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ। 3 को मैं x की पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ। तब इस पॉलिनॉमियल का, इसका, इस टर्म का डिग्री क्या है? इसका डिग्री क्या है? 0। क्या है? डिग्री 0। आप ये बोल सकते हो जिस नंबर का या फिर जिस टर्म का डिग्री 0 होता है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इसको जीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। या कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है। उल्टा, अगर डिग्री 0 है किसी टर्म का तो वो कांस्टेंट टर्म है,
और या फिर उल्टा बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है, जीरो। इसको ही जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, इसको ही जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कराता हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोग ना इसको सीक्वेंस में लिख लेना, मैं थोड़ा ना बस समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से अच्छा आपको समझा सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ लिख के बता रहा हूँ, आप लोग ना सीक्वेंस में लिख लेना, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको इस टॉपिक को ढंग से समझाना। अब आप देखो, मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। दो तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, उनके बेसिस दिखता हूँ मैं। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे। देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मैं मान लेता हूँ 2x या फिर 5x स्क्वायर, ये कॉमा है, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। सिंगल एक टर्म लिखा हो, यहाँ पे कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। दो टर्म हमेशा ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होता है। जब मैं ऐसे लिखता था x+1 या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x+1, तो ये टर्म और ये टर्म सेपरेट हो रहा है एडिशन से, एडिशन साइन से। तो कोई भी दो टर्म ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेट होता है पॉलीनोमियल में। अब आप लोग देखो, ये सिर्फ 2x लिखा है, ये 5x स्क्वायर लिखा है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, बट यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन नहीं, यानी कि सिंगल सिंगल टर्म है। अगर सिर्फ एक टर्म का पॉलिनोमियल है, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, उसको बुलाता है मोनोमियल, उसको बुलाता है मोनोमियल, उसको बुलाता है मोनोमियल। अगर इस टाइप का लिखा हो x+1 2x स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसको बुलाता है बाइनोमियल। इसको क्या बोलता है, बाइनोमियल, इसको बोलता है बाइनोमियल। देखो अब दे रखा है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 3, इसमें तीन टर्म है, इसको क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। इसको क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर हाईएस्ट पावर, अगर किसी का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री 1 है, जैसे मान लो x+1, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलाते हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में नंबर ऑफ टर्म से नहीं मतलब, यहाँ पे टर्म भले ही दो है पर हाईएस्ट पावर क्या है, 1। हाईएस्ट पावर क्या है, ये 1। हाईएस्ट पावर क्या दे रखा है हमको, 1। तो हमें डजेंट मैटर कि वो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमें उससे नहीं मतलब है। मान लो x+1 दे रखा है, इसमें हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1, तो इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है, 3, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, सॉरी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, सॉरी वेरी सॉरी, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, क्वाड्रेटिक। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर क्या है, पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर को हम हाईएस्ट डिग्री वर्ड एक्चुअली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री होता ही है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है। तो डिग्री से पहले हम हाईएस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो डिग्री का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर। तो इसमें डिग्री क्या है 2, तो यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड देखो आप लोग, जैसे लिखा है और 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तब इसमें आप देखो डिग्री क्या है 3, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ देख लो, इसमें फोर्थ भी है, अगर डिग्री है 4, अगर इसमें डिग्री
मैं सीधे लिख देता हूँ, अगर डिग्री 4 दे रखा है, अगर डिग्री 4 दे रखा है तो इसको बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय मतलब 2, और क्वाड्रेटिक क्या था, ये क्वाड्रेटिक, ये भी 2 था, तो 2 इंटू 2 4, यानी कि हाईएस्ट पावर 4 होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोला जाता है, बाय क्वाड्रेटिक। ये अभी तक हमने समझ लिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, देखो आप लोग, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। इसका डिग्री क्या दे रखा है, वेट, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, तो इसका जो फर्स्ट है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दे रखा है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, इसकी क्या हो जाएगी, 3, इसकी क्या है, 0, और फोर्थ वाले की 1। जेड के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसका है 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल डन। इसमें हाईएस्ट पावर क्या था, स्क्वायर, इसका क्यूबिक, ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। -9 क्या हुआ, यहाँ पे जो -9 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को तो अभी हमने देखा था क्या होता है, डिग्री क्या होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 0, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो आप लोग सेकंड क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें ऐसे 3 पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसका डिग्री 1 हो, 2 हो और 3। तो सेकंड का फर्स्ट मैं लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ सेकंड का फर्स्ट, ऐसा पॉलिनोमियल लिखता हूँ जिसकी डिग्री क्या हो, 1, x+1 लिख देता हूँ, x+1 लिख देता हूँ। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1, सेकंड का सेकंड लिख देता हूँ, x² + 2x + 3, इसमें इसकी डिग्री क्या हो गई, थर्ड। अब सेकंड का थर्ड लिख देता हूँ मैं, x³ + 2x² + 3x + 4। ये हो गया तीनों पॉलिनोमियल। आप इस तरीके से कोई सा भी पॉलिनोमियल लिख सकते हो, बस उसका डिग्री देखना है, एक का 1 हो, एक का 2 हो, एक का 3 हो। इट मीन्स कि हाईएस्ट पावर 1 हो, इसका हाईएस्ट पावर 2 हो, इसका हाईएस्ट पावर 3 हो। यानी कि एक तरीके से ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ x² और x³ का उसने कोफिशिएंट पूछा है। तो x² का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, ये रहा 6, और x³ का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, ये रहा -3। क्या दे रखा है, -3। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब फोर्थ पे आते हैं, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। अब आप ये वाला देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप लोग, 4z³ + 5z² -11। 4z³ ये z लिखा हुआ है, 4z³ -z² -11। इसमें कोफिशिएंट ऑफ z पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ z पूछा है। अब कितने बच्चे देखेंगे सर, यहाँ पे भी z टर्म दे रखा है, यहाँ पे भी z टर्म दे रखा है, बट ये z टर्म नहीं दे रखा, ये z³ और z² दे रखा है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z पूछा है, तब कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ z हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई z टर्म है ही नहीं। z और z² एक थोड़ी ना होता है भाई, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब अलग अलग चीज़ है। ये डायरेक्ट 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। तो आप 8, 4 और 2 को सेम नंबर थोड़ी बोल सकते हो, तीनों तो अलग अलग नंबर है। सेम है, यहाँ पे z³ टर्म दे रखा है, z² टर्म दे रखा है, पर z तो कोई टर्म ही नहीं दे रखा। तो जो टर्म दे नहीं रखा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं होता तो उसको बोलते हैं 0, उसको क्या बोलते हैं हम, 0। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 0 जो z जो पूछा है हमसे आंसर में, इसका कोफिशिएंट ऑफ z हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, 10। इसका क्या दे रखा, कांस्टेंट टर्म 10 दे रखा है। ओके, अब एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2,
पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। 5x-3 का वैल्यू हमें निकालना है अलग अलग नंबर पे। देखो 5x-3, अगर x की पावर 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 5x टर्म 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सीधा इसका -3। फर्स्ट वाले का हो जाएगा -3। सेकेंड, अगर -1 रख दूँ यानी कि 5 इंटू -1-3, तो 5 1 जा -5 -3 यानी कि आंसर हो जाएगा -8। इसका आंसर क्या हो जाएगा -8, -8। अगर मैं 5 यहाँ पे 2 रख दूँ x की वैल्यू, तो 5 इंटू 2 -3, देखिए 5 2 या 10 -3 इक्वल टू 7। इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा 7। समझ आ गया आप लोगों को। अब देखो सेकंड क्वेश्चन रीड करो, क्या दे रखा है। फाइंड द फर्स्ट कंप्लीट, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ, जैसे कि s की पावर s, अच्छा दे रखा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। अब एस की वैल्यू बोले 0, एस की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये फर्स्ट टर्म भी 0, ये भी 0, क्योंकि एस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों 0 हो जाएगा, +6, तो इसका आंसर आ जाएगा, बच जाएगा 6। एस की पावर -3, एस की पावर -3 करेंगे तो इट मीन्स कि 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 -4 इंटू -3 प्लस का 6 प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करके देखो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि 7 इंटू 9, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3, यानी कि प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस का 6, 7 9 जा 63, प्लस का 12, अब प्लस का 6, यानी कि 63 प्लस 18, 63 प्लस 18, तो ये 1 और कितना आ जाएगा 91। आंसर क्या आ जाएगा 91। अब इसको ऐड करके देख लो, 7 + 8 11, 11 का 1, आंसर आ जाएगा 81, 81। वेट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी, वो पीछे से ना साउंड आ रहा था, अभी 1-2 मिनट का जो गैप हो गया उसके लिए वेरी सॉरी। ये पीछे से ना साउंड आ रहा था, वही इसको मैंने बंद कर रहा था। अब देखो, ओके -3 जब हमने डाला तो आंसर आ गया 81, आंसर आ गया 81। अब देखो आप लोग, ये हो गया सॉल्व। अब एस की वैल्यू 4 डाल के देखो, एस की वैल्यू 4 डाल के देखो, जब 4 डालेंगे तो इसका मतलब हो गया 7 इंटू में 4 का स्क्वायर, 7 इंटू में 4 का स्क्वायर -4 इंटू में 4 और प्लस का 6, 4 इंटू में 4। अब देखो 7 इंटू में 16 माइनस का 16 और प्लस का 6, प्लस का 6, तो 7 इंटू 16 हो जाता है 112, माइनस में ये हो जाएगा आपको माइनस का 10, 102। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर 4 डालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 102। आंसर क्या आ जाएगा 102। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ सलीज मदर इज 3 टाइम्स सलीज प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो क्या दे रखा है, एक सलील लड़का है, एक सलील लड़का है, तो इसमें दे रखा है सलील का प्रेजेंट एज है, उसकी मदर का जो प्रेजेंट एज है उस सलील के प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स है, प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं सलील का, ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ना, ओके थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं सलील्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम, सलील्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम x, और सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम 3x। क्या दे रखा है 3x आफ्टर 5 ईयर्स,
उसमें बोला है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद इन दोनों लोग के, आफ्टर 5 ईयर्स, इसमें दे रखा है इन दोनों लोग के एज को जब हम ऐड करते हैं ना, जब इन दोनों लोग के एज को ऐड करते हैं तो आ जाता है, इन दोनों लोग के एज को जब ऐड करते हैं तो आ जाता है 70 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील्स का एज क्या हो जाएगा, सलील्स एज विल बी x+5 भाई 5 साल बढ़ जाएगा, अभी x है तो 5 साल के बाद x+5 हो जाएगा। और उसकी मदर का, सलील की मदर का 3x+5। ये बोला है जब उनके 5 साल के बाद जो उनका एज है उसको जब ऐड करते हैं तो 70 ईयर्स आता है, यानी कि जब x+5 को और प्लस में 3x+5 को ऐड करते हैं तो आएगा 70 ईयर्स। यहाँ पे x और 3x हो जाएगा 4x और 5 और 5 हो जाएगा 10 इक्वल टू 70। तो 4x इक्वल टू 60, ये 10 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू आ जाएगा 60/4, 60/4। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो 2 और 30, मैं को सिंपली सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं तो डायरेक्ट 15 लिख सकता था, लेकिन आप लोग के लिए मैंने इतने अच्छे सॉल्व किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो x आ गया 15, यानी कि सलीस का प्रेजेंट एज था उस वक्त में 15 और उसकी मदर का एज था 3 × 15 यानी कि 45, यानी कि 45। ओके, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। अब देखो मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो इंटीजर है, उसका रेशियो दे रखा है 2:5। आपको पता है रेशियो क्या होता है, 2/5 इस तरीके से लिखते हैं, 2/5 ये इसको इस तरीके से लिखेंगे। मान लो कोई भी रेशियो A:B का, मैं आपको पहले समझा देता हूँ रेशियो का। A:B रेशियो दे रखा है 1:2, यानी कि 1/2। अब 1/2 जो है ना ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो रेशियो गिवन होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का। मान लो 10 ये 1:2 को तो 1/2 को तो 1:2 लिखते हैं। अब मान लो 10/20 लिखा है, जब ये कटेगा तो 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2। मान लो 100/200 दे रखा है, ये भी कटेगा तो आएगा 1/2। अब आपको क्या पता है जो 1/2 है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर कट के आया है, इसलिए ना x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। जब x मान लेंगे ना तो जो x की वैल्यू आ जाएगी, जो उसका रियल वैल्यू होगा ना वो अपने आप ही आ जाएगा, और उससे x मल्टीप्लाई होकर के, जैसे कि मैंने बताया ना 1/2। अब ये 100/200 कट के आया है कि 10/20 कट के आया है, तो अगर हम इसको x और 2x मान लेंगे, अगर ये 100/200 कट के आया होगा तो x अपने आप 100 आ जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। अगर ये 10/20 कट के आया होगा तो x अपने आप ही 10 आ जाएगा, तो इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब हमें ये नहीं पता हो ना क्या कट, कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर कट के रेशियो आया है, इसलिए ना उसको x मानते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा था दो इंटीजर है, उसका डिफरेंस दे रखा है 63 और दोनों इंटीजर का रेशियो दे रखा है, तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, मान लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है उसको मान लेते हैं x, और जो सेकंड नंबर है उसको मान लेते हैं 5x। सॉरी ये तो 2x था, सॉरी 2:5 ना, इंटीजर का रेशियो गिवन था क्वेश्चन में, इंटीजर का रेशियो गिवन था 2:5। देख लेते हैं दोबारा, रेशियो गिवन था, ये देखो आप लोग 2:5 इन दोनों टू पॉजिटिव इंटीजर इज डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 63। तो 5x इनका डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 5x - 2x, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन दे रखा है 63। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21। तो जो पहला नंबर है ना वो 2 × 21 है, यानी कि 42 है। जो सेकंड नंबर है ना 5 × 21 है, यानी कि 105 है। एक नंबर है 42, दूसरा नंबर है 105। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, रूबी हैज़, एक क्वेश्चन दे रखा है, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coin. Ruby has three times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coin. उसके बाद जो 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का है,
दो उसके पास जो 2 रुपये का सिक्का है ना, वो 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना ज़्यादा है, उसके पास 3 गुना ज़्यादा है, और टोटल उसके पास 88 रुपीज़ है। हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ईच टाइप। तो 2 रुपीज़ कॉइन्स हैज़ 5। ओके, देखो, तो मान लेते हैं उस पर जो उसका जो 2 रुपीज़ कॉइन है, जो 2 रुपीज़ का कॉइन दे रखा है ना उसके पास, वो दे रखे हैं, मान लेते हैं 5 रुपीज़ कॉइन के आगे में ना, 5 रुपीज़ कॉइन उस पर जितना भी है ना, 2 रुपीज़ का कॉइन उससे 3x है उस पर। तो मान लेते हैं 5 रुपीज़ का कॉइन, जो 5 रुपी 5 रुपी 5 रुपी कॉइन्स जो है ना उसके पास, वो एक्स कॉइन्स है, 5 रुपये वाले एक्स कॉइन्स है, और 2 रुपी कॉइन्स उसके पास मान लेते हैं 3x है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो भाई टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये का जितना भी सिक्का है वो, और 2 रुपये का जितना भी सिक्का है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अमाउंट टोटल हो जाएगा उस पर। देखो टोटल अमाउंट उस पर दे रखा है हमें 88 रुपीज़, शी हैज़ 88 रुपीज़, 88 रुपीज़ शी हैज़, उसके बाद इतने रुपए हैं। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 रुपये के सिक्के उसके बाद एक्स है, मतलब एक्स नंबर ऑफ 5 रुपये के सिक्के हैं। अब 5 इंटू एक्स कर देंगे, 5x। 5 रुपये का सिक्का जितना भी हो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो उस पर 2 सिक्का होगा तो 5 इंटू 2 10 रुपीज़ हो जाएगा। मान लेते उस पर 4 सिक्के होंगे, 5 5 के, यानी 5 इंटू 4 20 रुपीज़, तो 5x प्लस उस पर जो 2 रुपये का सिक्का है ना 3x है, 2 रुपये का जो सिक्का है ना उसके उसकी नंबर 3x है, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x। इतने तो उस पर नंबर ऑफ सिक्के हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो प्राइस आएगा, ये हो जाएगा 88 रुपीज़, यानी कि 5x प्लस में 6x इक्वल टू 88। अब इसको आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 88, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 88/11, बोले तो x की वैल्यू 8, यानी कि उसे 5 रुपये का जो सिक्का है ना वो 8 है, और जो 2 रुपये का सिक्का है ना वो 24 है, यानी कि 24 उस पर 2 2 रुपये के सिक्के, और 8 उसके पास 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को। अब देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है द फार्मर कट्स अ 300 फीट fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as shorter piece. एक फार्मर है, जो फेंस होता है ना, उसने उसने फेंस को काटा 2 टुकड़ों में। जो फेंस होता है ना, जो खेत के चारों तरफ जो घेराव होता है उसको ना फेंस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको फेंस बोला जाता है। उसने फेंस को 2 टुकड़ों में काटा, उसने फेंस को ना 2 टुकड़ों में काटा। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है ये आपको दे रखा है, आई थिंक 6th, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो उसमें क्या है, फार्मर्स ने ना 2 टुकड़ों में काटा। तो जो जो बड़ा वाला साइज है ना, जो फेंस का जो टुकड़ा है ना, तार को काटा होगा ना, तो 2 टुकड़ों में तार हो गया। वो फेंस किससे, घेराव किससे लगता है खेत में, वो तार से तो लगता है, तो 2 टुकड़ों में वो तार हो गया। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है ना वो छोटे वाले से 4 गुना है। तो मान लेते हैं जो शॉर्टर पीस है, जो जो शॉर्टर पीस है वो है x फीट का, और जो लॉन्गर पीस है, जो लॉन्गर पीस दे रखा है आपको वो है 4x। भाई बोल रखा है 4x फीट, जितना भी है छोटा वाला जितना भी है, बड़ा वाला पीस उससे 4 गुना है। अगर और टोटल फीट क्या, टोटल 300 फीट का ही तो फेंस था, 300 फीट का ही तो फेंस था। तो एक बात बताओ, मतलब मैंने 5 रुपये को 2 लोगों में बांटा, 2 प्लस 3 रुपये, तो जितने लोगों में बांटा उसका सम भी तो टोटल 5 ही आएगा। तो जब 300 फीट लंबा फेंस था, यानी कि 300 फीट लंबा तार था, उस तार को 2 टुकड़े में कर दिया, 2 इक्वल टुकड़े में नहीं बोल रहा, 2 टुकड़े में कर दिया, तो उन दोनों को जोड़ के भी तो उतना ही लेंथ आएगा। तो टोटल तो 300 फीट का फेंस दे रखा था। तो आप देखो x प्लस 4x इक्वल टू कितना आएगा, 300 फीट। तो ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 300 फीट, x इक्वल टू होता है 300/5, 300/5। तो ये कट के कितना आ जाएगा आंसर 60, ये कट के कितना आ जाएगा आंसर 60। यानी कि जो छोटा वाला जो टुकड़ा था लकड़ी को तार का, वो था 60 फीट का,
वो था 60 फीट का, और जो बड़ा वाला है वो है 4 × 60, वो तो 240 फीट का, 240 फीट का। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं 7th। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width, 3 more than twice, 3 ज़्यादा 2 गुने उसके विर्थ से, और टोटल पेरीमीटर दे रखा 24 सेंटीमीटर। देखो एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें लेंथ बोला है 3 ज़्यादा, जो लेंथ है ना वो 3 ज़्यादा डबल ऑफ विड्थ के, तो विड्थ मान लेते हैं एक्स, विड्थ मान लेते हैं एक्स। तो जो लेंथ है ना वो 3 ज़्यादा डबल ऑफ विड्थ के, तो विड्थ का डबल 2x, जब विड्थ x है तो डबल 2x, 2x से 3 ज़्यादा है, तो जो लेंथ है ना वो हो गया 3 + 2x, और जो ब्रेथ है, जो विड्थ है वो हो गया x, और टोटल पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू सॉरी 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ का 2 गुना, तो 2 इंटू लेंथ दे रखा है 3 + 2x, 3 + 2x, और प्लस विड्थ दे रखा है x, तो ये क्या हो जाएगा 2x + x 3x, 2 इंटू में 3x प्लस में 3, अब ये कितना आ जाएगा 6x + 3। अब ये टोटल पेरीमीटर हमने लिखा है वो दे भी रखा था 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ये गिवन था, टोटल पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर गिवन था। अब आप लोग देखो, उससे पहले ये गलत हो गया, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 = 6x, अब 2 × 3 6 होता है, तो 6x = 24 - 6, 24 - 6 यानी कि 6x = 18, और x इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी कि इसका जो विड्थ था ना वो दे रखा था 3 सेंटीमीटर, दे रखा था 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है ना वो 3 + 2 × 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर था लेंथ, और विड्थ था 3 सेंटीमीटर जो हमने निकाला। तो इसके सारे क्वेश्चन हो गए, 2.2 के सारे क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी। आई होप आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आया होगा। मैं इसमें आपको एक बार ना फिर दिखा देता हूँ। पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में जो लीनियर वर्ड होता है, जो लीनियर वर्ड होता है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। और पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल मतलब होता है टर्म। टर्म्स मैंने आपको सिखा दिया। ये एक इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करने को ही क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने राजू वाला एग्जांपल बताया था, उसने एक्स डिब्बे लिए पेन के, और एक पेन के डिब्बे में 4 पेन था, एक पेन के डिब्बे में 4 पेन था, यानी कि 4x टोटल पेन हो गया, 4x टोटल पेन हो गया, 5y टोटल पेंसिल हो गई, प्लस लास्ट में 3 उसको फ्री पेन मिले थे। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल और पेन मिला करके हो गया 4x + 5y + 3। ये जो 4x था, ये जो 4x था, ये एक स्पेशलाइज एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, पेन को। ये 5y रिप्रेजेंट कर रहा था पेंसिल को। तो ये एक टर्म हो गया। तो टर्म में 2 चीज होता है, कोफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट ये जो नंबर होते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होते हैं कोफिशिएंट जो फिक्स होते हैं। एक बॉक्स में 4 पेन ही था और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ही तो हमें नहीं पता था, वो x, तो वो है वेरिएबल। और जो हमें पता होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, जो सिंगल एक नंबर होता है, उसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। यहीं पे मैंने आपको एक दूसरा टर्म सिखा दिया था कांस्टेंट को लेकर के, जीरो पॉलिनोमियल। क्या सिखा दिया था, जीरो पॉलिनोमियल। मान लेते हैं दूसरा नंबर एक लेते हैं 4, तो मैं 4 को 4x की पावर 0 में तो लिख सकता हूँ। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 0।
इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। तो ऐसा कोई टर्म या ऐसा कोई नंबर जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट नंबर होता है, या फिर उल्टा भी कह सकते हो कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0। कांस्टेंट नंबर का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0। फिर आपको स्पेशल केस बताए थे, जैसे कि √x+3, तो अंडर रूट वाला नंबर हो गया, या किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव में जो पावर होता है ये होल नंबर नहीं होता, तो इसको पॉलिनोमियल हम नहीं मानते, इसको पॉलिनोमियल हम नहीं मानते। डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी अगर x के पावर गिवन हो या एक्स वाई किसी भी वेरिएबल का पावर गिवन हो, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उस एक्सप्रेशन में वो हो जाता है डिग्री, वो क्या होता है, डिग्री। इसी के बेस पे मैंने आपको जब नंबर ऑफ टर्म्स बता दी, टर्म्स क्या होता है, और जब मैंने आपको डिग्री बता दिया उसी बेस पे, अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो बाइनोमियल, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर डिग्री एक हो, हाईएस्ट पावर एक हो तो लीनियर, दो हो तो क्वाड्रेटिक, तीन हो तो क्यूबिक, और चार हो तो बाय क्वाड्रेटिक। बाय का मतलब मैंने आपको बताया दो, बाय का मतलब होता है दो, और क्वाड्रेटिक के लिए तो हमने दो यूज़ किया ही था, क्वाड्रेटिक के लिए तो दो यूज़ किया ही था। तो क्वाड्रेटिक के लिए दो, तो 2 × 2 4, यानी कि बाय क्वाड्रेटिक बोले तो 4, जिसका हाईएस्ट पावर हो 4। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल था। तो एक्सरसाइज, तो हमारा एक्सरसाइज आपको 2.1 और 2.2 हमने क्लियर कर लिया, 2.3 हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आया हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में डाल दें, तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, दोबारा बता दूंगा। अब बीच में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।